अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुरब्बा अदरक का मुरब्बा बनाना सीखेंगे। अदरक के बेहिसाब फ़ायदे हैं। अदरक जॉइंट पेन को कम करती है, बलगमी खांसी, ब्लड शुगर, गैसेस, बदहज़मी यानी इंडाइजेशन, ऑस्टियो आर्थराइटिस में बेहद मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये मुरब्बा याददाश्त बढ़ाता है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद मुरब्बा। यहाँ हम दो तरीके से मुरब्बा बनाना बता रहे हैं। तो उसके लिए मैंने अदरक ली, अदरक को छील लिया, छीलने के बाद मैंने इसे धो लिया। धोने के बाद इसे पीस लीजिए। देखिए पीसने के बाद ये आधा कप हो गई है। आधा कप पिसी हुई अदरक लीजिए और इसी के हिसाब से 2 कप शक्कर लेना है। हमको इसी कप से 2 कप शक्कर लेनी है। अब एक पैन को मैंने गैस पर रखा, गैस ऑन किया, उसमें 2 कप शक्कर डाल दी और फिर आधा कप इसमें पानी डालकर उबालना शुरू कीजिए, मीन्स पकाना शुरू कीजिए। हमें इसकी बहुत थिक चाशनी बनानी है, यानी अच्छी गाढ़ी चाशनी इसकी बनानी है। इसे आप अच्छी तरह से पिघलने दीजिए शक्कर को। शक्कर जब पिघल जाएगी, चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, तब हम इसे चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए आपने क्या करना है, एक बोल में पानी लेना है, ठंडा पानी लेना है और ठंडे पानी में आपने ये शुगर सिरप के कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं। देखिए हमने शुगर सिरप के कुछ ड्रॉप्स ठंडे पानी में डालने हैं। अगर ये ड्रॉप्स फैल रहे हैं तो ये समझिए कि ये चाशनी मुरब्बा बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप इसे फिर से पकाइए और फिर इसे चेक कीजिए। अगर ये पानी में डालने के बाद इस तरह से गोला बन रहा है, यानी इसकी गोली बन रही है, तो समझिए कि ये चाशनी मुरब्बे के लिए तैयार है। तब आप इसमें पिसी हुई अदरक डाल दीजिए और पिसी हुई अदरक डालकर आप इसे मिक्स कीजिए और अच्छी तरह से इसे पकाना शुरू कीजिए। इसे हमें इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए और ऊपर झाग आने लगे, साथ ही ये जो मिक्सचर है वो साइड्स छोड़ने लगे, तब तक पकाना है। तब तक हम क्या करते हैं, एक प्लेट पर घी लगाकर तैयार रखते हैं। एक स्टील की प्लेट पर आप घी लगाकर तैयार रखिए और फिर इसे पकाते रहिए। देखिए अब इस पर झाग आ रहा है और ये जो मिक्सचर है वो साइड छोड़ रहा है। देखा आपने, ये साइड भी छोड़ रहा है और इस पर झाग आ रहा है। तब आप इस मिक्सचर को इस घी लगी थाली पर उंडेल दीजिए। ठीक है, हमने उंडेल दिया और फिर हम इसे बराबर कर लेंगे। थाली को ही हिलाकर आप इसे बराबर कीजिए और इसे इसी तरह से 5 मिनट रहने दीजिए। बस 5 मिनट में ये ठंडा होकर सेट हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में ही ये ठंडा होकर सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आप इसे चाकू से कट कर लीजिए। देखिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। देखिए जब ये सेट हो जाएगा तो कितना आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से ये निकल रहा है। बहुत मज़ेदार हलवा है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हलवा है। इसे आप स्पेशली विंटर सीजन में, मीन्स सरमा के दिनों में ज़रूर बनाइए। ये आपकी और आपके फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हलवा है। देखिए मैं इसे तोड़ कर बता रही हूँ कितना क्रिस्पी बना है। बस 5 मिनट लगे हैं इसे जमने के लिए, सेट होने के लिए 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट में एक बेहतरीन हलवा तैयार है, यानी हलवा या मुरब्बा तैयार है। ठीक है, इस मुरब्बे को आप किसी कांच के जार में भर कर रखें, महीना भर तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो देखिए अब हम बनाते हैं दूसरे टाइप का हलवा या मुरब्बा। ठीक है, दूसरे टाइप का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम छीली हुई अदरक ली है। देखिए ये 250 ग्राम छीली हुई अदरक है। स्पेशली आप वो अदरक लीजिए जिसमें रेशा कम हो। ठीक है, अब हम इस अदरक के स्लाइसेस कर लेंगे।
अदरक को आपने छीलने के बाद अच्छी तरह से धोना है, फिर इसके हमने स्लाइसेस करना है। अगर आपके पास स्लाइसर है तो स्लाइसेस इससे कीजिए, अदरवाइज़ आप इसके स्लाइसेस चाकू से भी कर सकते हैं। आप चाकू से भी कट करके इसके स्लाइसेस बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सारे स्लाइसेस कर रखे हैं। इस तरह से स्लाइसेस बना लीजिए। अब एक पैन में आपने 3 ग्लास पानी गर्म करना है। 3 ग्लास पानी जब उबलने लगेगा आप इसमें डाल दीजिए हाफ टी स्पून नमक और फिर ये अदरक डाल दीजिए। ये स्लाइसेस की हुई अदरक आप इसमें डालिए और इसे हाफ कुक कीजिए, यानी इसे कम्प्लीटली गलाना नहीं है, बस आधा गलाना है, कच्चा पक्का इसे रखना है। बस हमने इसे हाफ कुक कर लेना है और हाफ कुक जब ये हो जाएगी तब गैस का फ्लेम बंद कीजिए और फिर इसे छान लीजिए, यानी इसका पानी निथार लीजिए और फिर इसे इसी छन्नी में थोड़ा सा फैलाकर पंखे के नीचे यानी फ़ैन के नीचे रख दीजिए, ताकि जो इसे ये थोड़ा इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम हो जाए, यानी इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अब एक पैन में आपने 1.5 कप शक्कर लेनी है और उसमें 1 कप पानी डालना है, यानी 1.5 कप शक्कर के लिए हमने 1 कप पानी डाला और अब हम इसकी चाशनी बना रहे हैं। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए शक्कर पक रही है। अब हम इसमें 1 छोटे नींबू का रस डालेंगे या 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। 1 छोटे नींबू का रस डालिए या फिर आप 1 टीस्पून नींबू का रस डालिए। उसके साथ ही आप इसमें पाव टीस्पून ज़ाफ़रान डाल दीजिए। ज़ाफ़रान डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर पाव टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे पका लीजिए। अब देखिए चाशनी किस तरह है, ये एक तार की इस तरह से चाशनी बन रही है। और अब हम क्या करेंगे, जब ये चाशनी इस तरह बन जाएगी तब हमने इसमें क्या करना है, हाफ बॉयल अदरक डाल देंगे, यानी जो आधी पकी हुई अदरक थी वो हम इसमें डाल देंगे, यानी हाफ कुक्ड अदरक हम इसमें डाल देंगे और इसे पका लेंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि चाशनी गाढ़ी होने लगेगी, तब तक ठीक है। चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने तक हमें इसे पकाना है। अदरक डालने के बाद ये चाशनी थोड़ी पतली हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा अदरक का भी पानी होता है। तो इसे पकाइए। जब चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी तब आपने गैस का फ्लेम बंद करना है और इस अदरक को किसी स्टील के बर्तन में हम डाल देंगे। स्टील के बर्तन में इसे डालेंगे और ढक कर 1 दिन पूरा यानी 24 घंटे हम पूरा इसे इसी तरह से ढका हुआ रहने देंगे। इस तरह रखने से अदरक जो होती है यानी अदरक के स्लाइसेस पूरी चाशनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमने 1 दिन इसे रखा और 1 दिन बाद हम इसे निकालेंगे और इसे फिर से पकाना शुरू करेंगे। इसे हम इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, यानी इसकी जो चाशनी है वो अच्छी थिक हो जाएगी। तब तक हम इसे पकाएंगे। इसे थिक होने तक पकाइए। देखिए चाशनी थिक हो गई है। इस तरह से थिक होने के बाद गैस का फ्लेम बंद कीजिए और फिर इसे ठंडा करके आप किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी कांच के जार में इसे भरकर रख दीजिए। देखिए कितना शानदार दिख रहा है ये मुरब्बा, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दिखने में जितना अच्छा है टेस्ट में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है और साथ ही उससे ज़्यादा अच्छा आपकी हेल्थ के लिए है। तो आप इस तरह के दोनों हलवे बनाइए इस विंटर सीज़न में और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। आप ये खाना खाने के बाद 1 चम्मच खा सकते हैं या फिर आप इसे निहार पेट खा सकते हैं। किसी भी तरह वक्त आप इसे खा सकते हैं। आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।